बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन लाभार्थ के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। ध्यान से पूरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दीपावली के उपलक्ष्य में कितने दिन का अवकाश विश्वविद्यालय मेन कैंपस तथा एफिलिएटेड कॉलेज में होने वाला है। कई बच्चे लगातार ये सवाल कर रहे थे कि दीपावली की कितने दिन की छुट्टी पड़ने वाली है, तो अब उन सबका जो है बारी बारी से मैंने रिप्लाई नहीं किया और ये सेपरेट वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दे रहा हूँ कितने दिन की छुट्टी आपकी पड़ रही है। एक चीज़ पहले ही आपने देखा है कि दशहरा के उपलक्ष्य में भी एक लंबी छुट्टी की कतार लगी थी और इसके बाद ये दीपावली आ गया है। लेकिन दशहरा की तरह इसमें छुट्टी नहीं रहेगी, बहुत कम दिनों की छुट्टी रहेगी। लेकिन यह है जितनी भी है उतने में आप एक चीज़ अभी जो मैं हॉलीडे की अपडेट बताने के बाद जो बताऊंगा आपको किस प्रकार से व्यवस्थित होना, उसको ध्यान से सुन लीजिएगा, जिससे कि आपका सत्र जो है बहुत सुखद जाए और आप जो है अपने गंतव्य की ओर, अपने लक्ष्य की ओर जो है फिर सफलतापूर्वक जा सकें। अब ध्यान से सुनिएगा, आपका 31 अक्टूबर को और 1 नवंबर को दीपावली के उपलक्ष्य में मेन कैंपस में एफिलिएटेड कॉलेज में यानी संपूर्ण समूचे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपका जो पठन पाठन नहीं होगा, अवकाश रहेगा। ठीक है। अब एक चीज़ देखिए बच्चे, ध्यान से सुन लीजिएगा, हॉस्टल वाले हों या अन्य जो है जैसे मेन कैंपस के बच्चे, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आपका दीपोत्सव होता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, जैसे आपकी दीपावली मनाई जाती है, हर त्यौहार की तरह इसे भी मनाया जाता है। तो दीपावली आपकी जो है संध्या को पूरा जो है विश्वविद्यालय अगर देखेंगे तो आप जो है जगमग रहता है, हॉस्टल में मनाया जाता है। ठीक है। तो फैकल्टी में अपना मनाया जाता है, तो वो सबकी अपडेट भी मैं दे दूंगा, कितने बजे से क्या क्या कार्यक्रम दीपोत्सव का रहेगा वो हम चीज़ें आपको बताएंगे। लेकिन जो आपका पठन पाठन रहता है, जो आपका शैक्षणिक गतिविधियाँ रहती है वो नहीं होती हैं, तो वो आपका बंद रहेगा। ठीक है। तो उसको ध्यान से सुनिएगा। 31 अक्टूबर को और 1 नवंबर को आपका 31 अक्टूबर को पड़ रहा है थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार गुरुवार, और फिर जो है 1 नवंबर को पड़ रहा है आपका फ्राइडे यानी शुक्रवार। थर्सडे फ्राइडे बंद है। आपको पता है सैटरडे संडे इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो है अवकाश वैसे ही रहता है, क्योंकि आपको पता है शैक्षणिक सप्ताह जो होता है वो सोमवार से शुक्रवार होता है। तो बृहस्पतिवार शुक्रवार बंद है, सैटरडे संडे की अपनी छुट्टी। यानी कि आपका विश्वविद्यालय जो खुलेगा वो 4 नवंबर दिन सोमवार को खुलेगा। ठीक है। तो आपकी छुट्टी 31 से लेकर 3 नवंबर तक पड़ रही है, और ये एक बहुत अच्छी अपडेट है आप सबके लिए कि आप सब देखिए इतने में एक चीज़ याद रखिएगा, अब इसके बाद आपको विंटर वेकेशन की ही छुट्टी आपको लंबी दिखेगी, इसके बाद कोई भी जल्दी छुट्टी नहीं मिलने वाली है। विंटर वेकेशन छुट्टी देखिए जब होगा तो मैं बता दूंगा डिटेल्ड आपको। ठीक है। वैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जब एकेडमिक कैलेंडर जारी किया जाता है उसी के साथ ही सब चीज़ें छुट्टियाँ उसमें जो है मेंशन होती है। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझिए कि दीपावली छुट्टी कितने दिन की, 4 दिन की छुट्टी, और 4 नवंबर को आपका विश्वविद्यालय अपने समय सारणी पर, ठीक है, टाइम टेबल पर आपका कक्षाएं आपकी संचालित होंगी। फिर आपका पठन पाठन शैक्षणिक गतिविधियां अपने जो है फिर से गति पकड़ेंगे। अब इतने में आप सब देखिए गांव जाना है, जिन बच्चों को गांव जाइए, जिनको यहीं पे रहना है वो अपना भी व्यवस्थित हो जाइए, ढूंढ लीजिए रूम वगैरह, पीजी वगैरह जहाँ भी लेना। मैंने एक वीडियो भी बनाया जिसमें मैंने बताया था कि इलाहाबाद में रूम आप कैसे ले सकते हैं, तो वाली वीडियो मैं कहीं ना कहीं आई बटन पर लगा दूँगा, किसी टाइम फ्रेम पर आप देख लीजिएगा। बाकी अपनी बुक्स वगैरह ले लीजिए। कई बच्चे कहेंगे, कई लोग आपको देखिए होते हैं ना कि मार्गदर्शक देने वाले, ठीक है, तो वो कहेंगे बुक मत लो, ऐसे ही हो जाएगा काम। वैसा कुछ नहीं होगा। 6 महीने का आपका जो सेशन आपको दिख रहा है उसमें पढ़ने के लिए आपको 4 महीने मिलेगा। कुछ अभी विंटर वेकेशन में चला जाएगा, कुछ अभी आपका जो है सैटरडे संडे की अगर छुट्टी अगर 6 महीने में देखा जाए 30 दिन सैटरडे संडे ही निकल जाएगा। और भी कई पर्व आ जाएंगे, छुट्टियां होते होते आपको पता है कि इसी बीच में कई त्यौहार आएंगे। और आपकी 1 अप्रैल से परीक्षा निर्धारित है, और विश्वविद्यालय का जो कैलेंडर, एकेडमिक कैलेंडर जारी हो गया तो जारी हो गया, उसमें कोई 3-5 नहीं होगा। 1 अप्रैल से पेपर स्टार्ट हो जाएगा, और आप सबके पास अगर देखा जाए तो मोटा मोटी समय 4 महीने का अच्छे से बचा हुआ है। 4 महीना बस देख कर चलिए, ये 6 महीना मत देखिएगा, इसमें सब छुट्टियां वगैरह सब ऐड हो जाएगा। 4 महीने का समय रहेगा जिसमें आपकी क्लासेस चलेंगी और आपको पढ़ाया जाएगा। अब इतने में आपको ये समझना है कि आपको अपनी जो आपकी टाइम टेबल है उसको बना लीजिएगा। विश्वविद्यालय का अपना टाइम टेबल है, आपकी दिनचर्या का बना लीजिएगा, जिसमें कि आपको रहे कि आपको कब से कब तक पढ़ना है, क्या पढ़ना है। वरना ये सेशन जो है इतनी जल्दी निकल जाएगा और आप एग्ज़ाम हॉल में जब बैठेंगे तब आप सोचेंगे कि पूरा सत्र बीत गया और आपके हाथ कुछ आया नहीं है। सबसे पहले किताबें ले लीजिए, अपनी बुक्स को अच्छे से मेंटेन कर लीजिए, कवर वगैरह चढ़ा लीजिए और उससे पढ़ाई स्टार्ट करिए। सिलेबस देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग को जिस सिलेबस पे वीडियो चाहिए यूजी के बच्चे ध्यान से सुन लेंगे कि क्योंकि उन्हीं को नहीं समझ में आता है। तो कई बच्चे जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा उनका सिलेबस वो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि हाँ इस सब्जेक्ट की इस सिलेबस को जो है डिफाइन कर दीजिए, तो मैं डिस्कस कर दूंगा, हिंदी में बता दूंगा, चीज़ें समझा दूंगा। और एक चीज़, जब आपका एनुअल एग्ज़ाम आएगा तो हम आप सबको गेस्ट पेपर दे देंगे, और अगर उतना भी पढ़ लेंगे। अब देखिए
ये गेस्ट पेपर क्या होता है कि जितना मैंने बताया अपेक्षा रहती है कि उतना कम से कम उससे मिलता जुलता आ जाए और आप उससे जो है पढ़ लिख कर कम से कम पास होने भर का नंबर ले लें। जो बच्चे पूरे सत्र नहीं पढ़ते उनके लिए रहता है। बाकी अच्छा नंबर अगर आपको लाना है तो आपको पूरे सत्र मेहनत करनी पड़ेगी लगन से, और फिर जो है जीवन में फिर आप आगे जाएंगे। नहीं तो फिर ये सेकंड डिवीज़न का जो मार्कशीट होता है उससे कहीं कोई फ़ायदा नहीं रहता। आप पास हो जाएंगे लेकिन उससे कोई मतलब निकलता नहीं है। तो बस यही एक विश्वविद्यालय में आपको पता है जो कॉपियाँ होती हैं वो बहुत, अगर देखा जाए तो कड़ाई से जांची जाती है। बहुत फेल हो जाते हैं बच्चे फर्स्ट ईयर में। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं रहता लिखना कैसे है। लिखने का देखिए तरीका हम आपको बताएंगे, एक बार एग्जाम आने दीजिए वो सब चीज़ें बताई जाएगी। लेकिन अभी नोट्स किस प्रकार से तैयार करें उस पर एक डिटेल्ड वीडियो मैं बहुत जल्द तैयार कर दूंगा, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि आपको नोट्स कैसे तैयार करनी है। नोट्स वगैरह प्रॉपर अपनी बनाइएगा, ठीक है। कटरा वगैरह सब बुक लीजिए। बीए की बुक लिस्ट मैंने पूरी बता दी है। बीएससी वाले बच्चे अगर देखें, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, देखेंगे उसकी भी बना देंगे। लेकिन वो आप सबके जो डिपार्टमेंट में और आपके प्रोफेसर वगैरह वो सब अच्छे से उसको बता ही दिए होंगे। बीए में क्या होता है बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं और फिर वो जो है चीज़ें उनको मिल नहीं पाती तो वो कहीं ना कहीं भटकने लगते हैं। इसीलिए मैं बीए की बना दी है, क्योंकि मेरा भी ग्रेजुएशन जो है वही बीए कोर्स है इसीलिए। तो आप बताइए अगर कोई समस्या सवाल होगा तो, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ हमारे चैनल की टैगलाइन है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय समस्या से लेकर समाधान तक और आपकी सेवा में अर्पित है जान तक। तो कोई भी समस्या रहा करे, सवाल रहा करे तो इस चैनल पे किसी भी एक लेटेस्ट वीडियो में कमेंट जरूर किया करिए। और याद रखा करिए कि आपने कमेंट किया तो हमारी नज़र जरूर पड़ेगी, चाहे वो फिर कितने भी वो आपको रिप्लाई मिले ना मिले, लेकिन हम देखते हैं। और अगर आपका जो मुद्दा जो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है तो उस पर वीडियोस आपको मिल जाती हैं। तो बस यही है कि आप लगातार चैनल से जुड़े रहिए। जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसको आई बटन पे लगा दूंगा। चैनल इस वीडियो के अंत में आइकन दिखेगा, देख लीजिएगा। बाकी मिलेंगे किसी नई अपडेट के साथ। मैं हमेशा कहता हूँ लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इंस्टाग्राम टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।